दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, चांदी या वो दुआएं जो एक माँ अपनी औलाद को देती है? आज की यह हार्ट टचिंग कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। सुमित की शादी शहर के एक बड़े खानदान में तय हुई थी। सुमित अपनी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि को लेकर थोड़ा हीन भावना में रहता था। वह चाहता था कि ससुराल वालों के सामने उसकी धाक जमे। शादी के 2 दिन पहले उसने अपनी माँ पार्वती जी से कहा, माँ, ससुराल वाले बहुत रईस हैं। मेरे पास गले में पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। आपकी वो 5 तोले की सोने की चैन मुझे दे दो। मैं शादी में पहनूंगा तो सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। माँ थोड़ा हिचकिचाई। वह चैन उनके पति की आखिरी निशानी थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, वो चैन बहुत पुरानी है। उसका हुक भी कमजोर है। तू रहने दे। पर सुमित अड़ गया। माँ, क्या आप चाहती हैं कि आपके बेटे की बेइज्जती हो? बस 2 दिन की तो बात है। माँ ने भारी मन से वो भारी भरकम चैन सुमित को दे दी। शादी के दिन सुमित ने वो चैन बड़े गर्व से पहनी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। जयमाला के समय भीड़ के धक्के से अचानक चैन का हुक टूटा और वह जमीन पर गिर गई। सुमित घबरा गया। उसने चुपचाप उसे उठाया और जेब में रख लिया। शादी के बाद सुमित उस चैन को ठीक कराने शहर के सबसे बड़े सुनार के पास पहुंचा। उसने शान से कहा, भैया, ये 5 तोले की चैन है। इसका हुक ठीक कर दो और इसे पॉलिश कर दो। रूह कपा देने वाला सच। सुनार ने चैन को हाथ में लिया, उसे परखा और फिर सुमित की तरफ अचरज से देखा। उसने कहा, बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं? ये चेन 5 तोले की तो है, पर ये सोना नहीं है। ये तो पीतल की चेन है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसकी कीमत मुश्किल से 500 रुपए होगी। सुमित को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आया कि उन्होंने उसे नकली चेन देकर सरेआम शर्मिंदा होने के लिए छोड़ दिया। वह गुस्से में घर पहुंचा और माँ पर चिल्लाने लगा, माँ, आपने मुझे धोखा दिया। वो चेन पीतल की थी। आपने अपनी झूठी शान के लिए मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। माँ चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पास ही बैठे सुमित के बड़े ताऊजी ने सुमित को जोर से झिड़का और अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। ताऊजी बोले, सुमित, अपनी जवान को लगाम दे। तेरी माँ ने 10 साल पहले वह असली चेन बेच दी थी, जब तुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना था और तेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी। उन्होंने तुझे कभी पता नहीं चलने दिया कि तेरी पढ़ाई के पैसे कहाँ से आए। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए और तुझे खुश देखने के लिए बाजार से वैसी ही पीतल की चैन बनवा ली थी, ताकि दुनिया को लगे कि घर में अब भी सोना सलामत है। सुमित के हाथ से वह चैन गिर गई। उसे समझ आया कि जिसे वह पीतल समझ रहा था, वह असल में उसकी माँ के त्याग का सोना था। उसने उस 5 तोले के पीतल को अपने सीने से लगा लिया और माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ के गहने उसकी चूड़ियों या चैन में नहीं, बल्कि उसकी औलाद की तरक्की में होते हैं। पर अफसोस, औलाद अक्सर चमक देखती है, त्याग नहीं। नजरिए की बात है और सीख आप देख सकते हैं। इस कहानी का सार अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वो सार भी पढ़ ही सकते हैं।